दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लिस था, जिसका मतलब होता है द बेस्ट ग्लोई। ये सुकरात के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के गुरु। प्लेटो शब्द का हिंदी में मतलब होता है विशाल, यानी कि बहुत बड़ा। प्लेटो बहुत पैसे वाली फैमिली में पैदा हुए थे और सुकरात के बारे में दुनिया को जितनी भी जानकारी मिलती हैं प्लेटो के लिखे हुए वर्ड से ही मिलती हैं। उन सब का क्रेडिट प्लेटो को ही जाता है, क्योंकि सुकरात ने अपनी खुद की कोई भी बुक नहीं लिखी थी। इसलिए आज सुकरात के बारे में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है सब प्लेटो की ही बदौलत है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्लेटो का इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ता ही गया और सुकरात से मिलने के बाद तो फ़िलोसॉफ़ी में इनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो प्लेटो ने की थी। इन्होंने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने में कंट्रीब्यूट किया था। वेस्टर्न लोगों के हिसाब से दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने में इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया था। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? द एकेडमी, जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था जो ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ नया सीखना चाहते थे। एक चीज़ ये कि प्लेटो ने अपनी सारी किताबों का मेन कैरेक्टर हमेशा सुकरात को ही रखा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनके गुरु सुकरात ने क्या सचमुच ये सारी बातें बोली भी थी, या फिर प्लेटो ने सिर्फ उनका नाम यूज़ करके ये सारी बातें खुद ही कह दी? ये बात लोगों को सोचने पर बहुत मजबूर करती है। प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट बुक का नाम है रिपब्लिक, और उनकी लास्ट बुक जो उन्होंने लिखी थी वो थी द लॉज, यानी कानून के बारे में। और ये किताब उनकी सबसे लंबी किताब थी। प्लेटो जिस स्टाइल में लिखा करते थे उस स्टाइल को कहा जाता था द डायलॉग, और इसी स्टाइल की बदौलत वो आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड्स को दिखा सकते थे। इनका सबसे फेमस डायलॉग है द अपोलॉजी। ये डायलॉग उन्होंने तब लिखा था जब इनके गुरु सुकरात को जहर पीने की सज़ा दी गई थी। और हम सबको मालूम है कि सुकरात को जहर पीने की सज़ा क्यों दी गई थी, क्योंकि वो लोगों को एजुकेट करने लगे थे। दोस्तों एक बात जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि प्लेटो ऐसा मानते थे कि अगर किसी इंसान को सत्ता दी जाए या फिर कोई राजा बनने वाला हो तो पहले उसे फ़िलोसोफ़र बनना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक फ़िलोसोफ़र राजा ही एक अच्छा राजा हो सकता था। वो फ़िलोसॉफ़ी को बहुत महत्व देते थे। कहा जाता है कि इन्होंने ही वेस्टर्न फ़िलोसॉफ़ी की नींव रखी थी। प्लेटो पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाइथागोरस का भी था। इन्होंने बहुत सारी जगह पर ट्रैवल किया, जैसे इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इटली और भी बहुत सारी जगहों पर। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लेटो ने इतना सब कुछ लिखा, इतनी ग्रेट बुक्स लिखी, इतने डायलॉग्स लिखे, लेकिन फिर भी आज भी दुनिया को उनके बारे में कोई नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। बस लोग उनके बारे में इतना ही जानते हैं कि वो एक पैसे वाली रिच फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी एक बहन थी और 2 भाई थे। प्लेटो ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, जितना भी लिखा अपने गुरु के बारे में लिखा और डायलॉग्स लिखे और दुनिया को सुधारने का काम किया।